अगली खबर भोपाल से, जहां फर्जी आईएएस बनकर मंत्रालय पहुंचा युवक। जी हां, जीएडी के एडिशनल सेक्रेटरी से मुलाकात की है और 2019 बैच का आईएएस बताकर योगेंद्र सिंह चौहान ने मुलाकात की है। युवक ने दावा किया कि वो इंदौर में पदस्थ है और एडिशनल सेक्रेटरी से अपने ट्रांसफर की बात करने लगा। एडिशनल सेक्रेटरी को युवक पर शक हुआ, मंत्रालय के सिक्योरिटी स्टाफ के हवाले कर दिया गया। योगेंद्र सिंह चौहान से सुरक्षा कार्यालय में पूछताछ भी हुई है और पूछताछ के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया। तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं बताया जा रहा है ये युवक। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, दरअसल योगेंद्र सिंह चौहान नाम का एक युवक भोपाल के मंत्रालय में अचानक से रूटीन पास के आधार पर पहुंचता और जीएडी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात भी कर ली इसने और ये बताया कि ये इंदौर में पदस्थ है और इसके साथ ही 2019 बैच का आईएएस अफसर है। लेकिन जब इससे इसका कोड और आईडी कार्ड के बारे में पूछा गया तो ये उलझता हुआ नजर आया, जिसके आधार पर शक गहराया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इसे मंत्रालय से बाहर भेजा गया और जब इससे पूछताछ की जा रही है तो ये भी सुना जा सकता है कि वो अपने आप को आईएएस अफसर ही बता रहा है और कई बार यूपीएससी क्वालिफाइड करने का दावा कर रहा है। वो कह रहा है कि जो सूची है उसमें उसका नाम है, उसे ट्रांसफर चाहिए, इसलिए वो सामान्य प्रशासन विभाग के दफ्तर पहुंचा है, क्योंकि तो जो ट्रांसफर के आदेश है वो सामान्य प्रशासन विभाग से ही जारी होते हैं। हालांकि जब परिजनों को बुलाया गया तो ये पता चला कि युवक मानसिक से विक्षिप्त है और उसका मानसिक इलाज भी चल रहा है। पूछताछ के बाद से परिजनों के हवाले सौंप दिया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि रूटीन पास के आधार पर मंत्रालय में सचिवालय स्तर तक के अधिकारियों तक एक व्यक्ति की एंट्री कैसे हो गई। सुरक्षा को लेकर निश्चित तौर पर इस मसले के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे लोग कैसे एक रूटीन पास लेकर किसी भी विभाग के सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी से मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो सुरक्षा को लेकर जाहिर सी बातें सवाल उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।